हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग निवन नंबर को सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ निवन नंबर और नॉट। ओके, हमें वो नंबर चेक करना है और डिस्प्ले करना है कि ये निवन नंबर है या नहीं है। अगर निवन नंबर है तो हमें आउटपुट में प्रिंट करना है यस, और अगर निवन नंबर नहीं है तो आउटपुट में प्रिंट करना है नो। तो अब निवन नंबर कहते किसे हैं, तो निवन नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, निवन नंबर इज दैट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ सम ऑफ डिजिट। ओके, निवन नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो अपने डिजिट्स के सम का कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे यूजर ने इनपुट डाला 126। ओके, से हमें क्या करना है, इन सारे जो इसमें डिजिट्स हैं उन सारे को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू से 126 कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब है ये निवन नंबर है, और अगर नहीं है तो ये निवन नंबर नहीं है। सेम वैसे ही अगर सेकेंड इनपुट में अगर छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि 10 अगर यूजर ने इनपुट डाला है तो हमें क्या करना है, इन सारे डिजिट को ऐड कर लेना है, और जो एडिशन में वैल्यू आएगा 1, इस 1 से हमें 10 को डिवाइड करना है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो निवन नंबर है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, जावा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगेगा सॉल्यूशन तो आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये क्वेश्चंस आपको कोडिंग राउंड में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे यूजर ने इनपुट डाला 126। ओके, तो पहले हमें पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 है हमें यूजर से इनपुट लेना है। ओके, स्टेप फर्स्ट है हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो कैसे लेना है, स्कैनर नाम के ऑब्जेक्ट से। तो पहले हमें क्या करना है, स्कैनर नाम के ऑब्जेक्ट से एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। ओके, देन हमें क्या करना है, यूजर को मैसेज सबसे पहले देना है कि इंटर अ नंबर। ओके, तो हमें मैसेज कैसे प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से इंटर अ नंबर। ओके, देन उसके बाद जैसे ही यूजर को ये मैसेज शो करेगा, जैसे यूजर को ये मैसेज शो करेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा। जैसे यूजर को ये मैसेज दिया जाएगा तो वो जैसे ही ये नंबर उसको शो करेगा यूजर को, तो उसी टाइम वो क्या करेगा, 126 प्रिंट करेगा या कोई और सा भी डिजिट प्रिंट करेगा। मैं 126 एग्जाम्पल बेस्ड या इनपुट के बेस्ड पे रख रहा हूँ, 126 इंटर करेगा। तो हमें क्या करना है, इस 126 को स्टोर कर लेना है कौन से वेरिएबल में, एन नाम के। पहले तो इसे एक्सेप्ट करना है किसकी हेल्प से, एस डॉट नेक्स्ट इंट की हेल्प से, और इसे स्टोर कर लेना है किस वेरिएबल में, एन वेरिएबल में। तो यूजर ने जो ये 126 इनपुट डाला, वैल्यू डाला, उसे मैंने क्या करा, इस एन वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया। ओके, ये मैसेज यूजर ने पढ़ा, और इस जैसे ही वो नंबर एंटर किया तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा कि इसमें स्टोर कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि पहला स्टेप हमारा फर्स्ट ये हो गया कि यूजर से इनपुट ले लिया। सेकेंड स्टेप हमें ये करना है कि अब हमें यूजर से जो भी इनपुट आया है इस एन नाम के वेरिएबल में, तो हमें क्या करना है, जैसे यूजर ने क्या करा, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि यूजर ने जो इनपुट डाला 126, यहाँ पे यूजर ने इनपुट डाला 126, तो निवन नंबर चेक करने के लिए हमें तो क्या करना था कि इन सब का एडिशन सबसे पहले निकालना था,
एडिशन के बाद ही तो हम उसे डिवाइड करेंगे ना। तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप है कि इन सभी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके हमें पहले सम निकाल लेना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे, लूप की हेल्प से। और इन सारे सम ऑफ जो भी डिजिट एक्सट्रैक्ट होंगे उन्हें क्या करना है कि हमें एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं सम ले लेता हूँ, जैसे ये सम नाम का मैं वेरिएबल रख लेता हूँ। इस सम नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। ओके। और हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। और कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो लूप की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। और ये लूप तब तक चलनी चाहिए जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए। ओके। तो हमें लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट लिखना होगा, हमें क्या करना है, इस डिजिट को किससे डिवाइड करना होगा, 10 से, ताकि हमारा जो वैल्यू है 126 से वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि मैं n mod 10 करता हूँ तो हमारा ये जो 126 में ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके एक d नाम के वेरिएबल में मुझे क्या करना है, स्टोर कर लेना है। तो d में हमारा एरर आ गया है, तो हमें क्या करना है, इसे डिफाइन कर देना है कि ये इन टाइप का है। और मैं सम को भी यहीं पे इनिशलाइज कर लेता हूँ। ओके। देन अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि हमारा टारगेट है, जो भी यूजर ने इनपुट डाला है n नाम के वेरिएबल में, जो भी यूजर ने n नाम के वेरिएबल में, ये हमारा n का वैल्यू है, जो भी यूजर ने वैल्यू डाला है, तो हमारा टारगेट है इन सबको सम करना। तो सम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है कि इससे एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे कि इस डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, 6 को। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ये लिखना होगा n mod 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ n mod 10। और ये कैसे काम करेगा, n mod 10 का मतलब क्या है कि n में हमारा क्या है वैल्यू, n में हमारा वैल्यू 126। तो हम क्या करेंगे, 126 लिखेंगे। ओके। देन हमें किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक बार में डिवाइड होगा यहाँ पे 10, और जो रेस्ट अमाउंट आएगा, रेस्ट वैल्यू, वो यहाँ पे रख लेना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि 12 लिखना है। तो ये दो बार में 20 आएगा और 6 है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो n में वैल्यू 126 थी, जो n में वैल्यू 126 है, उसका लास्ट जो है ये 6 यहाँ पे भी आ गया है, रिमाइंडर। तो मॉड क्या करता है कि हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। ये जो मॉड है, ये जो मैंने मॉड लिखा है यहाँ पे, ये क्या करता है, हमें रिमाइंडर निकाल के देता है लास्ट डिजिट का, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया, जो कि 6 था, जो कि यहाँ पे लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके निकल आया। तो इस लास्ट डिजिट को मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, मैंने यहाँ पे डी नाम का कहाँ पे स्टोर करूँगा, एक डी नाम का मैंने वेरिएबल रखा है, इसमें स्टोर कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ओके। इस उस लाइन को लिखने का पर्पस ये था, ये जो लाइन था, इस लाइन को लिखने का पर्पस ये था कि हमें लास्ट के डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना था। और ये तब तक चलेगा जब तक कि n नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ओके। ये लूप तब तक चलेगा। देन अब हमें क्या करना है, हमारा तो ये स्टेप हो गया कि इस डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट करा। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करके कहीं रख लेना है। जैसे ये जो हमने निकाला लास्ट डिजिट को, 6 को, तो हमें इसे इसी में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बार बार वैल्यू चेंज होगी। तो हमें इसे ऐड करके किस में रख लेना है, सम में। तो अब जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वो कैसे होगा, वो इस कोड की हेल्प से होगा। हमें क्या करना है, सम में क्या करना है, सम प्लस डी। मैं इस लाइन को बताता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि
इस लाइन का लिखने का पर्पस ये था कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि अभी इससे पहले हमारा सम का वैल्यू क्या था, 0 था। इससे पहले हमारा सम का वैल्यू 0 था। इससे पहले हमारा सम का वैल्यू क्या था, 0 था, जो शुरू में मैंने इनिशियलाइज करा। देन डी का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। और बीच में क्या है, एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन 6 होगा और 6 स्टोर हो जाएगा वापस इसी सब में। 6 हो गया और वो वैल्यू 6 अपडेट हो गया और 6 में वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6। ओके। देन अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है कि अब दोबारा लूप में आए तो दोबारा लूप में इंटर करे तो सिर्फ यही दोनों डिजिट पास हो, क्योंकि इससे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब इस बार लूप के अंदर आए तो ये आखिरी डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे जब मैं डिवाइड मॉड कर रहा था तो रिमाइंडर हमारा लास्ट डिजिट का निकल रहा था, 126 में रिमाइंडर निकल रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि 12 आ रहा है जो कि हमारा आखिरी के सारे डिजिट्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप में इंटर करेगा, इस लूप में वापस इंटर करेगा वैल्यू, तो इस बार आना चाहिए क्या, 12 के साथ आना चाहिए, ना कि 126। नहीं तो वो लूप कंटिन्यूसली रिपीट करते चला जाएगा। ओके। तो वो कौन से स्टेटमेंट से करेंगे, n डिवाइड 10, और उसे वापस उसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इस बार जो n में वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। ओके। अब हमने क्या करा, इन सबको ये लूप तब तक चलते जाएगा, ये प्रोसेस, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये तब तक चलेगा जब तक कि n का वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। ओके। तो ये चलते चलते ये जो लूप कंटिन्यूसली उतनी बार चलेगी। देन उसके बाद सब में हमारा जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा इस बार 9। ओके। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी तो उस वक्त हमारा सम में वैल्यू रहेगा 9। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है सम में जो वैल्यू है उसे चेक कर लेना है कि जो n का जो वैल्यू है वो सम से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0। ओके। तो पहले मैं क्या करूँगा कि एक टेम्प नाम के वेरिएबल में n स्टोर कर लूँगा। ओके। इस n में स्टोर करने का पर्पस ये है कि इसी टेम्प में मैं क्या करूँगा, इस सम के जो भी एडिशन हुए हैं सारे नंबर से उसे डिवाइड करके चेक करूँगा। मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करूँगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेक करूँगा टेम्प कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सम। और कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सम तब होंगे जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। देन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है यस इवन नंबर है, अगर नहीं है तो हमें प्रिंट करना है नो। ओके। प्रोग्राम हमारा बनकर रेडी हो चुका है, अब हमें सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है। ओके। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो यहाँ पे नंबर में सबसे पहले जो भी मैंने एग्जांपल रखा है 126, मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 126। तो ये निवन नंबर है। और सेकेंड टाइम मैं रन करके देखता हूँ, जैसे कि 121, तो इसका एडिशन क्या हो गया, 121 का 4। तो 4 121 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं मैं चेक कर लेता हूँ 121 क्या है, 121। ओके। इन सब का सम क्या होगा, 4 होगा। और 4 से ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में 12। और ये रिमाइंडर 1 बच गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है दैट मीन्स ये निवन नंबर नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा तभी वो निवन नंबर होगा। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निवन नंबर कैसे निकाला जा सकता है और उसे कैसे आउटपुट में प्रिंट करना है कि यस दिस इज निवन नंबर और दिस इज नॉट अ निवन नंबर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।